अगले महीने के अंत तक लोकसभा चुनाव की संभावित अधिसूचना जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की राजनीति की नई प्रयोगशाला बनाने की सफल रणनीति के बाद पार्टी और संगठन 100% स्ट्राइक रेट की तरफ अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जितने भी प्रयोग किए उसमें न केवल पार्टी का वोट बैंक बढ़ा बल्कि सीटों में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। अब पार्टी वही प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में दोहराना चाहती है और इस बार बीजेपी सभी 29 सीटों पर विजय पताका फहराना चाहती है। इधर विधानसभा चुनाव में मिली करारी पराजय के बाद कांग्रेस ने पूरे घर के बदल डालूंगा की तर्ज पर प्रदेश नेतृत्व से लेकर नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष का पद युवाओं के हाथ में देकर बड़े बदलाव का संकेत तो दिया है। लेकिन बड़ी पराजय के बाद झुके हुए कंधे से युवा नेतृत्व कितना तैयार है, इसकी असली परीक्षा भी बाकी है। जीतू पटवारी के रूप में संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष तो मिला, लेकिन उनकी स्वीकार्यता अभी भी भविष्य के गर्म है। अभी भी उन्होंने मालवा निमाड़ का नेता माना जाता है। हालांकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का उन्हें वरद हस्त है, तो वहीं बीजेपी के नए शुभंकर के रूप में वीडी शर्मा की छात्र राजनीति और एबीवीपी संगठन में काम करते हुए मिले अनुभवों का लाभ उन्हें मिला और अब डॉक्टर मोहन यादव के रूप में संघ की पाठशाला से तपे तपाए निकले स्वयंसेवक को मुख्यमंत्री बनाकर कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया गया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी अपना वोट बैंक बढ़ाया और बीजेपी ने भी, लेकिन अब असल चुनौती लोकसभा की है, जहां राम रथ पर सवार बीजेपी की विजय यात्रा को कांग्रेस का युवा नेतृत्व कितना रोक पाएगा, और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ ही महीने बाकी है, कुछ ही महीने के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर जो दोनों खास पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में कूद पड़ेंगी। हालांकि तैयारियां लेकिन अभी से शुरू हो गई है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी और कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मंजरी जैन जी, हालांकि अभी आपका जो पार्टी है, जो नेतृत्व है या जो आपके कार्यकर्ता, अभी पूरा फोकस 22 जनवरी को लेकर हम देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम को बड़ा भव्य बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि आप लोग अभी भी राम के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। देखिए भागीरथ जी, आपको एक बात बताना चाहती हूँ और विपक्षी पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये हम सब बखूबी जानते हैं। हम सब इस देश के वासी हैं और राम इस देश के कण-कण में बसते हैं, हर क्षण में बसते हैं और हर आदमी की आत्मा में, रोम-रोम में बसते हैं राम। तो 500 साल की तपस्या के बाद जब भगवान राम अपने ग्रह पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता के मन में, हर हिंदू के मन में, हर हिंदुस्तानी के मन में, मैं कहूंगी सिर्फ हिंदू के मन में नहीं, हर हिंदुस्तानी के मन में एक उत्साह है, उल्लास है और पूरा जो देश है वो भगवामय हो गया है, इस समय राममय हो गया है। चाहे वो अयोध्या के इकबाल अंसारी जी हो, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, और कई ऐसे मुस्लिम समुदाय हैं जो स्वागत कर रहे हैं। और इकबाल अंसारी जी ने तो कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, अयोध्या को मैं बदलता हुआ देख रहा हूँ, समृद्धशाली होते हुए देख रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर ये हर व्यक्ति के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। तो निश्चित तौर पर ये एक हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम वो पीढ़ी है जो मंदिरों को बनते हुए देख रहे हैं, हम्म, भगवान राम की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। ठीक है। हम तो वो फिर तो फिर हमारी तो फिर इस खास तो कार्यक्रम को हम लोकसभा की तैयारी से जोड़कर बिल्कुल अगर नहीं देखते हैं, तो लोकसभा की तैयारी को लेकर बीजेपी क्या कुछ यहाँ पर रणनीति अपना रही है? हाँ, तो देखिए कांग्रेस जो है वो हर चीज को चुनावी चश्मे से देखती है। तो जब वो चुनाव आते हैं तो देखिए ये इस तरीके के उपक्रम करते हैं कि चुनावी हिंदू बन जाते हैं। चुनाव आते हैं तो जैसे बरसाती मेंढक निकल के बिलों से बाहर नहीं आ जाते, तो ऐसे कांग्रेसी लोग निकल कर बाहर आ जाते हैं। और इस समय तो ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ना खुश हैं। एक तो हार उनको जब मिली तो उनका मनोबल वैसे ही टूटा हुआ था। दूसरा, जिस तरीके से आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय जिस तरीके से कांग्रेस ने आज बहिष्कार किया आमंत्रण का, जिस तरीके से राम विरोधी बातें की, उससे उनके कार्यकर्ता और ज्यादा टूट गया। मैं कहती हूँ कि हम जिस बस्ती में गए आमंत्रण देने के लिए कि सब लोग जो राम की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन और भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस दिन हम सब दिवाली की तरह मनाए, और हम घर घर जा रहे थे, लोगों को आह्वान कर रहे थे। तो उस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे साथ चल रहे थे, तो उनको भी इतना उत्साह है। तो निश्चित तौर पर ये कोई
राम मंदिर को जो चुनावी चश्मे से देखने का काम कांग्रेस का है। हाँ, ये एक अलग बात है नहीं, कि लेकिन जब जो मैंने आपसे भारतीय पूछा जनता जो पार्टी अभी का खास कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर हम नहीं देखे, और जब मैंने आपसे सवाल किया तो फिर घूम फिर के फिर आप राम मंदिर से जुड़ी हुई चीजों की आप उसकी व्याख्या कर रही है कि किस तरह से मैं कांग्रेस को आपको इसका नुकसान मैंने हो रहा है। आपको पहले ही स्पष्ट हम्म। कर दिया कि इस देखिए, भारतीय ठीक है, जनता लेकिन देखिए पार्टी मैं इस मैं वही देश कह की रहा हूं, जब पार्टी मैंने है ना, सवाल पूछा और इस तो पार्टी आप के घूम फिर के कार्यकर्ता फिर आपने जिम्मेदार इस कांग्रेस के देश के ऊपर हैं। आपने राम मंदिर निर्माण को लेकर सीधे आरोप लगा दिया कि यहां पर विपक्षी पार्टी होने के नाते जिस तरह सा उनका व्यवहार है वो राम मंदिर को लेकर ठीक नहीं है। इसलिए मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आप भले इसको नकार दे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ अगर हम लोकसभा चुनाव की बात कर लें, इसको आप कितना भी बोल दे कि नहीं ये अलग है और हमारी तैयारी अलग है, लेकिन जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो आप सीधे वापस उसी मुद्दे पर आ गई थी। ठीक है, आनंद देखिए, ताराजी, वापस तो उस मुद्दे पर इसलिए आएंगे भागीरथ जी कि मैं जब इसलिए तो वही भारतीय कह रहा हूं, जनता अगर पार्टी देखिए अगर खड़ी वो हुई, चीजें जब चुनाव से गठन नहीं हुआ जुड़ी होती भारतीय जनता तो पार्टी मुझे का, तो लगता ये है आप हमारे उसका जिक्र ही एजेंडे नहीं में करते। शामिल था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, अयोध्या में हम मंदिर बनाएंगे, ये हमारे एजेंडे में था। लेकिन जब मैंने 370 आपसे हटाना पहले पूछा हमारे तो आपने एजेंडे इसको में था, डिनाई किया, 33A आपने हटाना कहा ये इससे हमारे चुनाव से एजेंडे में लेना था। देना नहीं तो है, हमने वो लेकिन तीनों घूम फिर के एजेंडे फिर से आप तो वहीं पर आ निश्चित गए। तौर ठीक है, पर आनंद कहीं तारण ना जी, कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां से जुड़ी रही है। नहीं ठीक है लेकिन मैं ठीक है, ये फिर इसलिए कहना इसलिए मैं चाहती आपसे हूँ कि कह ये रहा हूं आप चुनावी इसको मुद्दा स्वीकार नहीं कर है, सकते हैं, इसमें इसको कोई बुरी चीज चुनावी नहीं, अच्छी मुद्दा बात है। बनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। हम्म। इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है कांग्रेस के ठीक द्वारा। है, हम आनंद चुनावी तारण जी, मुद्दा नहीं आप इसको बना रहे हैं। चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, चुनावी बीजेपी मुद्दा से चुनावी कांग्रेस मुद्दा नहीं बनाती है बना रही है। क्योंकि उनको हालांकि आदत है, बीजेपी के कांग्रेस एजेंडे में का हर ये बार ये आदत शामिल है रहा है, कि जैसे ही तैयारी को लेकर जी यहां पर भागीरथ बीजेपी जी, तो राम आवाज रथ आ में रही है सवार आपको? है, लेकिन मेरी कांग्रेस आवाज की आ रही तैयारी है किस तरह से है, क्योंकि बड़ा ये मुद्दा 22 जनवरी के बाद एक बड़ा खास कार्यक्रम बीजेपी यहां पर ऑर्गेनाइज कर रही है, इसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। कांग्रेस ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी लोकसभा चुनाव को लेकर पीछे दिखाई दे रही है। नहीं नहीं, कांग्रेस कहाँ है पीछे? कांग्रेस लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ है। हमारे युवा शक्ति, चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे उमंग सिंगार हो, या हेमंत जी हो, ये सब लगे हुए हैं, बराबर लगे हुए हैं। इनके हाथ के पीछे वरिष्ठ नेताओं का हाथ है, निश्चित रूप से सब कार्रवाई में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता के अलावा कोई काम नहीं है। भाई राम की बात कर रहे हैं, ये खुद बोल रही है, इनने अपनी बात को खुद बोल दिया है। कांग्रेस की विरोध की बात कर रही थी, ये खुद बोल रही, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ जा रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि भारतीय भाई जनता पार्टी का झंडा सुन लेकर थोड़ी कह रहे थे। ले, मैं इस देश की नागरिक हूँ, हिंदू हूँ और राम की भक्त हूँ। तो मैं जा रही थी लोगों को आह्वान करने कि आप भी उस दिन जो है देश में दिवाली की तरह मनाइए, अपने घर में भी दीपक जलाइए। तो हमारे साथ वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जा रहे थे। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात इसलिए करूंगी कि कांग्रेस के नेता जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जवाब ये सुन लेते हैं। बताना ठीक है चाहती हूँ मंजरी कि जी, जवाब तो सुन कांग्रेस लेते के हैं। आनंद जी कार्यकर्ताओं के जवाब दे मन रहे में थे, भी भगवान सुन राम लेते हैं। बसते हैं और ठीक वो है इससे आहत है कि उनके वरिष्ठ नेताओं ठीक ने है ठीक है इस ठीक है, तरह आपने राम सवाल के किया, जवाब सुन आमंत्रण लेते का हैं आनंद जी। अपमान किया। मैं ये ठीक बता रही हूँ आपको, ठीक है, आप वापस जोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। नहीं ठीक है ये ठीक है, आप आपका अपनी बात रख दी, राजनीतिक आप अपनी बात दृष्टिकोण, रख दी, ये आप आपने इस बता दिया। राजनीतिक चश्मे से देखते हैं हर आनंद जी चीज से को। हम जवाब भी सुन लेते हैं, जवाब भी सुन लेते हैं। आनंद जी जवाब। अब इनको बोलना है, हम लोगों को मत बुलाया करो, नहीं इनके ठीक है ठीक है प्रवचन ठीक है, सुन देखिए लिया डिबेट है, करो। डिबेट में तो मुझे मतलब लगता है नहीं ये है चीजें तो दूसरे होती बुलाने हैं, का। मुझे लगता है। ठीक भारतीय है, जनता हाँ। पार्टी शासन है, विपक्ष को सुनना नहीं चाहती, मतलब क्या हम लोगों को बुलाने का? या तो उनके बोलिए ना, ऊपर नहीं मैं है लगाम सुन ना, रही है लगाओ ना। हूँ। या देखिए मैंने उनको बोलिए रोका मैं ना। सुन रही हूँ आप नहीं, यहाँ आपके पास पूरा समय ऐसा नहीं है। देखिए मैं दोनों को हमें समय कोई दूंगा, जरूरत नहीं। वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन देखिए मैं भागीरथ जी, आपको निश्चिंत हो जाइए, भागीरथ मैं जी दोनों को एक बात, प्रॉपर समय दूंगा। आनंद अरे जी। भाई जब ये इनको फुर्सत नहीं है, आपकी भी नहीं सुनना, हमारी भी हम्म। नहीं सुनना, तो या तो उनको बनाना बंद करो या हम लोगों को बनाना बंद करो, आनंद दो जी के अपनी अलावा बात रखिए, फालतू बात अरे भटकाइए मत। मंजरी जी सुन लेते आपके सुन पास लेते। कुछ बोलने के लिए आनंद है जी नहीं, कंटिन्यू। तो आरोप प्रत्यारोप करेंगे आप। ठीक है आप बोलिए ना, आपको बोलने से कौन ठीक रोक है रहा ठीक है, है? बोल बोलिए रहे हैं आप। मंजरी जी, बोल रहे हैं, थोड़ा शांत। ठीक है आनंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सब्जी चाहता है, या तो आप बोल रहे हैं या मैं बोल दूं, दो में से एक कोई बोले, अरे तो बोलिए ज्यादा ना, अच्छा मैं है। आपको आह्वान कर रही हूँ, बोलिए आप। आपको सब्जी मंडी मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। उसमें मेरा आप शांति सुने, आप बहन है, शांति सुने, बहन का फर्ज मैं निभाएं। सुन रही हूँ, मैं आपका बच्चे सम्मान करती हूँ तारण जी, आप वरिष्ठ हैं, बोलिए आप। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है जो हमारी दीदी ने बता दिया। केवल और केवल इनको बिखराव का काम है, सौभाग्य का काम है ही नहीं है। भाई इन्होंने राम मंदिर की बात करी है, कांग्रेस के लोग ये खुद अपनी बात कर रही है ना। मैंने यही बोला ना कि ये अपनी बात खुद बोल रही है, हमारी बात अपने मुंह से बोल रही है कि कांग्रेस करता हमारे साथ जा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के नेताओं ने किसी पे कंट्रोल नहीं करा, किसी पे रोक नहीं लगाई है। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरे पदाधिकारी गए 15 तारीख को अयोध्या, और मध्य प्रदेश की 22 तारीख को 1 लाख कार्यकर्ता जाएंगे अयोध्या में। 22 तारीख के बाद कभी भी जा सकते हो। तो कोई ये थोड़ी है कि हम 22 तारीख को ही जाएं। 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसका विरोध हमारे शंकराचार्य और धर्माचार्यों ने करा है कि जब तक ये और दूसरा ये नरेंद्र मोदी जी पहले सबसे आगे थे कि भैया वो ही सब कुछ करेंगे, लेकिन जब
जब पंडितों ने, हमारे धर्मात्माओं ने उन पर ठीक रोक है, लेकिन लगाई आनंद जी, कि भाई मुझे जब ऐसा तक लग रहा है आप कि जैसे देखिए, मैं लोकसभा की तैयारी की बात कर रहा हूं, तो चाहे वो बीजेपी की राजनीति नेत्री पूरी हो, बात आप हो, सुन रहे हैं। आप अरे हो। पूरी बात नहीं है, नहीं, पूरी बात देखिए, मैं है, थोड़ा सा एक लाइन पूरी उस पर बात जोड़ सुन दूं, रहे हैं। जब मैं आप ही को मौका दूंगा, एक लाइन जोड़ दूं तो कि मैं क्या ये राम मंदिर का निर्माण एक बड़ा मुद्दा साहब, बनने वाला है, और इसको लेकर आप लोग की भी तैयारियां चलेंगी? क्योंकि मैं आपसे तैयारी की बात पूछ रहा हूं, आप भी राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। कि हमारे नेता जीतू पटवारी, हमारे नेता उमंग सिंगार, हमारे नेता हेमंत जी, तीनों नेता पूरे मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, हर तरह की बात हो रही है, और संगठन को हम किस तरह मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से मिशन 29 जो भारतीय जनता पार्टी का, उसको किस तरह से हम ध्वस्त कर सकते हैं। अभी लोकसभा में हमारी एक सीट है, उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 29 की बात कर रही है, जो 29वीं सीट है वो छिंदवाड़ा की सीट है, वहां 7 विधायक कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी का वहां खाता नहीं खुला है, लेकिन हम आशान्वित हैं कि राम मंदिर के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी 22 तारीख की बात कर रही है, इसके बाद इनकी उल्टी गिनती चालू होगी, क्योंकि राम मंदिर निश्चित रूप से पूरे देश की आस्था का विषय था, पूरे देश के लिए सम्मान का विषय था, न केवल पूरे देश के लिए अपितु संसार के हर कोने में लोग बैठे थे जो राम मंदिर से जुड़े हुए थे, उन लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का मामला था। तो राम मंदिर पर हम राजनीति नहीं कर रहे, राम मंदिर पे तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती, हम तो केवल विकास की बात करते हैं। विकास पे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल इसी सांप्रदायिक, अरे हिंदुत्व तो सब में, ये हिंदू बोल रही है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू तो मैं भी हूँ, मैं जे समाज की, मेरी समाज की है ये, मैं उस समाज का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसी समाज का। तो ये बातें सब अलग है, राजनीति अलग है। हम जो राजनीति कर रहे हैं उसमें हमें ये देखनी चाहिए कि हम मध्य प्रदेश की जनता को रोजगार दें, जो हमारे प्रदेश में अराजकता फैली उसे दूर करें, हमारी बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें दूर करें, जो हम सबका साथ सबका ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह के आप ये मुद्दे उठा रहे हैं, यही ठीक है, यही लोकसभा में मुद्दे को लेकर आप लोग घेरेंगे, आप घेरेंगे बीजेपी सरकार को। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि नेतृत्व तो नया है कांग्रेस में, लेकिन लगातार वो बीजेपी के सामने मजबूती से खड़ा है। लेकिन मंजरी जैन जी, देखिए, गारंटी की आप लोग बात कर रहे थे कि मोदी की गारंटी को पूरा करना है, समय बहुत कम बचा है, कुछ ही महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो मोदी की गारंटी है, ये किस तरह से आप इसको पूरा कर पाएंगे? क्योंकि अगर देखें, बीजेपी की सरकार जरूर पुरानी है, लेकिन नेतृत्व यहां पर नया है। देखिए, मैं समझती हूँ कि नेतृत्व भले ही नया हो, लेकिन पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही रहा। 2003 से लेकर आज तक जो बीमारू राज्य से हम विकसित राज्य की तरफ आए, जिस तरह से मध्य प्रदेश का विकास हुआ है कि हमने 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, कई कॉरिडोर बना दिए हैं, कई पुल बन गए हैं, बड़े-बड़े पुल बन गए हैं, 4 लेन रोड बन गई है और कई रोडों के आज काम चल रहे हैं। जिस तरह हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर से काम किया है, वैसा कभी हमें देखने नहीं मिला। 2014 के बाद माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तब देश की क्या हालत थी, जब देखो तब हमारा सोना गिरवी रखा रहता था। मनमोहन जी के काल में तो हमेशा सोना हम गिरवी रखने जाते थे। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, और वो भी उस समय जब कोरोना जैसी महामारी से हम उभरे और पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब भारत आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध बना, सबल बना, और आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुके। अब देखिए आनंद तारण जी, आप मुझे बड़ा पाठ पढ़ा रहे थे कि बीच में बोलती हैं, फिर अब आप बीच में बोल रहे हैं, तो आप ये कौन सा मैनर्स है? अब ये कौन सा आपका अनुशासन है? अब मैं बोल रही तो आप सुनिए। एक तो मुझे आपकी आवाज ही समझ में नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो आप सुनिए। मैंने आपकी ठीक है, बात लेकिन अच्छे से मंजरी सुनी आनंद जिस जी। तरह से आपने अभी तो बात की, जिस तरह से आपने बात की, हमेशा मतलब कि भले एमपी में नेतृत्व नहीं आया है, लेकिन पूरी तरह से मोदी की गारंटी और मोदी के भरोसे ही है। यहां पर भले नेतृत्व किसी का भी होता, लेकिन मोदी के ऊपर पूरा भरोसा है कि मोदी के सहारे 29 की 29 सीटें आप लोग जीत रहे हैं। देखिए, मोदी जी को पूरी दुनिया मानती है, एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित है, और आज देश का युवा, महिला, हर वर्ग मोदी जी को पसंद करता है। रही बात मध्य प्रदेश की सरकार की, तो जिस तरह से पूर्व में सरकार ने काम किया, और जैसे ही हमारे जो आनंद जी, आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। सीएम बने डॉक्टर मोहन यादव जी, तो 1 महीने के कार्यकाल में आप उनका काम देख लीजिए। 1 महीने तो लोगों को समझने में लग जाता है, लेकिन उन्होंने पहले दिन से जो मोदी जी के संकल्प हैं, जो उन्होंने गारंटी दी है, उस पे काम करना शुरू किया। वो सबके सामने है। वो आप देखिए, जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 1,000 रुपए का उन्होंने बोनस दिया, 3100 से 3,000 से 4,000 किया। उसके बाद खुले में जो मांस और मछली की दुकानें थी, उनके ऊपर प्रतिबंध किया।
ध्वनि प्रदूषण को रोकने का काम किया और बहुत सारे ऐसे जैसे कि अभी श्रमिकों के लिए जो उनका जो रुका हुआ पैसा था वो उनको देने का काम किया। तो हम्म। ऐसे बहुत सारे काम थे जो उन्होंने उनका पदभार ग्रहण और ठीक है, तो उनका ठीक है, तो मोदी जी की गारंटी और यहाँ पर मोहन सरकार के जो काम है उसको लेकर आप लोग लोकसभा में उतरेंगे। अनंत नारायण जी, बीजेपी ने हमने स्पष्ट जो कर दिया विकास है। किया हम वही ठीक लेके है, जाएंगे ठीक जनता है, के बीच ठीक है। में। अनंत नारायण जी, मंजरी जी ने स्पष्ट कर दिया कि किस मुद्दे के साथ और किस रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं। कांग्रेस किस रणनीति के साथ उतर रही है? क्योंकि अगर बीजेपी जिस तरह से बोल रही है कि हमारे पास मोदी का चेहरा है और हमारे पास हमारे काम है विकास के जिसके सहारे हम इस लोकसभा के हम 29 के 29 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस किस रणनीति के साथ, किस चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी? देखिए, हम तो सबसे पहले सरकार को चश्मा दिखाएंगे। जो वायदे किए थे 2013 में, उनको बताएंगे कि कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी, कहाँ है काला धन, कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है वो चौराया जिसपे नोटबंदी के बाद मोदी जी को 50 दिन के अंदर आना था। नोटबंदी के बाद 50 दिन में तो नहीं आए, लेकिन 2000 का नोट बंद कर दिया। डीजल पेट्रोल के रेट जो 400 रुपए सिलेंडर था उसको कम करने की बात थी। जो डीजल पेट्रोल के रेट 35 रुपए और 30 रुपए करना था वो सब कहाँ है? आज कहाँ है? शर्म से हमारा माथा झुक रहा है। रुपए का मूल्यन हो रहा है, 60 रुपया था, अब हो गया 84 रुपए। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों पे लेके आएंगे कि विकास क्या हुआ है। और आज जो जिस तरह से 205 लाख करोड़ के कर्जे से देश को लाद दिया है, उन सब चीजों की बात करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश और चाहे देश की बात हो, 2 इंजन की सरकार है, बार बार बोलते हैं हम 2 इंजन की सरकार है। 4 लाख करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाद दिया। विकास कहीं नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं, हर महीने में घोटाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासनकाल में। ये केवल और केवल 20 साल पहले की कांग्रेस सरकार को रो रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह की सरकार में तो लाइन ऑर्डर काफी खड़ी थी। वहां अगर कोई जो कम्युनल संगठन, चाहे हिंदू कम्युनल संगठन हो या मुस्लिम कम्युनल संगठन हो, उस पर उन्होंने चाहे सिमी की बात करें या बजरंग दल की बात करें, उन्होंने दोनों पर प्रतिबंधित कर रखा था। ये भारतीय दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल था। दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में लाइन ऑर्डर बहुत चुस्त और दुरुस्त थी, लेकिन आज इस तरह की अराजकता है। आज लाइन ऑर्डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। आज आप मध्य प्रदेश ठीक है, लेकिन आनंद जी, आपको लग रहा है कि नया नेतृत्व कांग्रेस का इस चुनौती को पार कर पाएगा? मध्य प्रदेश की राजधानी में बार बार तो चारों तरफ आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बातें करती है, लेकिन चारों तरफ अराजकता का। ठीक है आनंद जी, लेकिन जो नया नेतृत्व है, जीतू पटवारी के हाथ में जो नया नेतृत्व है, क्या वो इस चुनौती को पार कर पाएंगे? जी, जो नया नेतृत्व है कांग्रेस का, अभी इस समय जीतू पटवारी के हाथ में भी नया नेतृत्व है, इस चुनौती को पार कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रही है अभी। नहीं, क्यों नहीं करेगा? युवा चेहरे आते हैं, निश्चित रूप से बदलाव आता है, उनमें काम करने की ऊर्जा बखती है, उन्हें काम करने का तरीका उनका ज्यादा रहता है, और जो वो चीज कर सकते हैं वो हमारे बुजुर्गों का उन्हें आशीर्वाद रहता है। निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी, लोकसभा चुनावों में बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी। और इंडिया गठबंधन का न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एक अलग जलवा होगा। अगर राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा चल रही है वो निश्चित रूप से इस देश में बदलाव की वायर लेके आएगी, बदलाव की वायर लेके आएगी, बदलाव की वायर ठीक है मंजरी जैन जी, न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन कमाल करेगा और आप लोग का जो सपना है 29 की 29 सीटें और बहुत कम सीटें आपको मिलने का दावा यहां पर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। हालांकि आंकड़े नहीं बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो आपका सपना है उसको हम ध्वस्त करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस यहां पर कांग्रेस करेगी न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन के सहारे। सपना नहीं है, ये जनता का सपना है कि वो माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में ही देखना चाहती है। कि जिस तरीके से आज देश जो सुदृढ़ हुआ है पूरे दुनिया के सामने, और जिस तरह देश की आज साख बढ़ी है पूरी दुनिया के सामने, और जैसे कि अभी इन्होंने एक शब्द का उपयोग किया था कि हमारा माथा शर्म से झुक जाता है, तो यही इनके नेता भी जब जाते हैं दुनिया में दूसरे देशों में, तो वहां जाकर यही कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में और हमारा देश ये है और वो है। तो देश को नीचा दिखाने का काम हमेशा इनके शब्दों में निकलता है। रही बात इनकी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो इन्होंने 2023 के पहले भी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। तो ये वो लोग हैं जो भारत को तोड़ने वाले लोग आज भारत जोड़ने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनता के साथ अन्याय किया। हमारा समय भी खत्म हो गया, लेकिन आप दोनों की तरफ से आप लोग के दावे हैं, देखना पड़ेगा कि कौन किस दावे में आगे बढ़ता। बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी जैन जी और अनंत नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकसभा की तैयारी यहां पर शुरू हो गई, दोनों पार्टियों की तरफ से देखना होगा कि कौन किस पर भारी होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।